नाउ रिसेंटली आपने इस आर्टिकल के बारे में सुना होगा जो जर्मन मीडिया ने पब्लिश किया है। इस आर्टिकल में यह क्लेम किया जा रहा है कि पीएम मोदी ने 4 फोन कॉल्स डोनाल्ड ट्रंप की नहीं उठाई है। डोनाल्ड ट्रंप कॉन्स्टेंटली कोशिश कर रहे हैं पीएम मोदी से फ़ोन पर बात करने की, बट रिलेशंस दो लीडर्स के बीच में इतने खराब हो चुके हैं कि प्राइम मिनिस्टर मोदी डायरेक्टली ट्रंप का फ़ोन कॉल भी नहीं उठा रहे। ना यहाँ पे आप लोग देख पाओगे, ये है वो जर्मन मीडिया का आर्टिकल। जर्मन में यहाँ पर लिखा है, ऑब्वियसली जो इसकी इंग्लिश ट्रांसलेशन है यहाँ पे आप देख पाओगे, ट्रंप कॉल्स बट मोदी डजंट आंसर। ये जो हेडलाइन है ना, आप देखोगे भारत के सोशल मीडिया में काफ़ी वायरल हो चुकी है। इवन जर्मन इसको डिस्कस करे, और मैंने आपको बताया था कि भारत अगर यूएस के सामने अपना स्टांस क्लियर रखता है, झुकता नहीं है, बाकी दुनिया में बहुत सारे देश भारत से इंस्पिरेशन लेंगे। पीएम मोदी ने आज से काफ़ी दिन पहले ये कह दिया था कि जितने भी टैरिफ लगाए जाएंगे, जितना भी प्रेशर डाला जाएगा, भारत झुकने वाला नहीं है। कंपैरिजन में आप अगर देखो, जापान बहुत ही जल्द जापान की सरकार फोड़ हो गई, साउथ कोरिया सेम केस हमको देखने को मिला। इंडिया आप कह लीजिए उन गिने चुने कंट्रीज़ में से है जो आज भी रिलेटिवली यूएस के साथ ठीक ठाक रिलेशंस बनाकर बैठा है। क्योंकि अभी भी देखिए इसरो नासा की कॉपरेशन हो रही है, ट्रेड इंडिया यूएस का भी सब्सटैंशियल है, और साथ ही साथ इंडिया भी यूएस से वेपन्स परचेज कर रहा है। इस सब के बियॉन्ड आप अगर देखो तो यूएसए की जो डिमांड्स थी इंडिया ने एक्सेप्ट नहीं करी है। हमने साफ साफ बोल दिया है, हम चाहे फ्रेंडली कंट्रीज क्यों ना हो, आप हमारी विदेश नीति को डिसाइड नहीं करेंगे, भारत डिसाइड करेगा कि किससे कच्चा तेल परचेज करना है, किससे परचेज नहीं करना। तो भारत के स्टांस ने आप देखोगे यूरोप में कई देश है उनको इंस्पायर किया है कि अगर इंडिया इस तरीके का स्टांस रख सकता है। इवन तो एक बार ये भी नोट करना, आज 26 अगस्त है, मतलब कि आज रात 12 बजे जो एक्चुअली यूएस में नया दिन शुरू होगा, जब यूएस में 27 अगस्त की तारीख स्टार्ट हो जाएगी, भारत के एक्सपोर्ट्स पर 50% टैरिफ लगा देगा यूएसए। इसमें ऑफ कोर्स फार्मास्यूटिकल्स, मतलब कि भारत में जो दवाइयाँ बनती है ये नहीं आती, इसमें जो हमारे यहाँ सेमीकंडक्टर्स हैं, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स हैं, वो सब इसमें नहीं आते, बट बहुत सारी चीज़ें, करीब $60 बिलियन वर्थ का जो बिजनेस है ये 50% टैरिफ के अंदर आ जाएगा। इंडिया और ब्राज़ील आज के समय हाईएस्ट टैरिफ कंट्रीज है बाय यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। और ऐसे टाइम में आप इमेजिन करिए जब डोनाल्ड ट्रंप पीएम मोदी को कॉल कर रहे होंगे, कोई और कंट्री होता ना सीधा वहाँ पे उसी वक्त फ़ोन उठाता और कहता हाँ ठीक है हम टैरिफ कैसे कम कर सकते हैं। बट इंडिया हैज़ टेकन अ स्टांस। अभी आपने रिसेंटली देखा होगा भारत के जो एम्बेसडर है टू रशिया, उन्होंने भी सेम बात बोली है, इंडिया विल बाय ऑयल फ्रॉम विचएवर कंट्री दैट सूट्स आवर इंटरेस्ट। और जर्मनी के इस आर्टिकल में ये बात लिखी है इंडिया के बारे में, ट्रम्प्स अनआंसर्ड कॉल। ये सारे जो मेन पॉइंट्स आर्टिकल के ये मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। जर्मन मीडिया क्लेम कर रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप ने काफ़ी बार पीएम मोदी से बातचीत करने की कोशिश करी, 4 बार इन रिसेंट वीक्स, बट पीएम मोदी ने बिल्कुल भी रिस्पॉन्ड नहीं किया। ये इंडिकेट करता है भारत की स्ट्रैटेजिक रेजिलियंस और सिग्नल करता है डिससैटिस्फैक्शन विद यूएस टैरिफ पॉलिसीज। फिर अगली बात यहाँ पे आप देखोगे, इंडिया स्टडी रिजॉल्व इन टैरिफ क्लैश। अगेन ये बात पढ़ के इतना अच्छा लगता है कि जर्मन मीडिया, एक्चुअल मीडिया की मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर, कोई एक इंडिविजुअल की बात नहीं कर रहा जो अभी भी जर्मनी में पहुंचा है। दीज आर एक्चुअल रियल जर्मन्स। ये लोग आज के समय लिख रहे हैं कि बाकी देशों की तरह जो झुक गए हैं यूएस की टैरिफ डिमांड्स के सामने, इंडिया बिल्कुल भी झुक नहीं रहा। मोदी's administration has maintained a firm stance aiming to protect India's economic sovereignty and trade interest। और फिर यहाँ पे एक बात ये भी लिखी है कि पीएम मोदी को वैसे भी ना ये जो फोन डील डिप्लोमेसी है ये पसंद नहीं है, कि फ़ोन पर डील ऐसे होगा। पीएम मोदी इसलिए डिलिबरेटली डोनाल्ड ट्रंप से बात करना अवॉइड करते हैं क्योंकि यूएस वियतनाम की जो ट्रेड डील हुई थी ना, उसमें ट्रंप ने जो ये फ़ोन डील डिप्लोमेसी है इसका बहुत ज़्यादा गलत तरीके से यूज़ किया था। काफ़ी बार बातें लीक कर दी सोशल मीडिया पर, कुछ भी लीक कर दिया, फिर उसके बाद बोला अच्छा नहीं बात ठीक चल रही है। आई मीन ये ट्रंप के टैक्टिक्स होते हैं। ये परहैप्स एक ऐसे कंट्री के भी टैक्टिक है जो आज के समय बहुत ज़्यादा डेस्परेट है, क्योंकि आप कह लीजिए कोई एक मेंटली सिक्योर वर्ल्ड लीडर ऐसे कभी करेगा नहीं। बट यूएस वियतनाम का केस देखकर पीएम मोदी फोन डील डिप्लोमेसी नहीं करना चाहते। फिर एक और बात जर्मन मीडिया ये नोट कर रहा है कि यूएस का भी प्रेशर अब उतना हैवी नहीं रहा जैसा एक टाइम पर हुआ करता था। वॉशिंगटन्स यूजुअल स्ट्रैटेजी ऑफ लेवरेजिंग डिपेंडेंस और इट्स मार्केट हैज़ फेल्ड इन इंडियाज केस। मोदी गवर्नमेंट हैज शोन नो साइंस ऑफ बैकिंग डाउन डिस्पाइट द यूएस प्रेशर। और आगे आप अगर ये आर्टिकल पढ़ोगे तो यहाँ पर यह भी लिखा हुआ है कि 31 जुलाई 2025 को जब ट्रंप ने एक ट्वीट में ये कह दिया था कि इंडिया और रशिया दोनों की इकोनॉमीज मरी हुई है, दे कैन टेक देयर डेड इकोनॉमीज डाउन टुगेदर। इस स्टेटमेंट की वजह से ना पीएम मोदी बहुत ज़्यादा ऑफेंडेड है।
ट्रम्प की और कई चीज़ें एक बार को पीएम मोदी ओवरलुक कर सकते हैं, मतलब जिस तरीके से भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में इन्होंने जो स्टेटमेंट दी थी, पीएम मोदी वॉज जेन्युइनली ऑफेंडेड, क्योंकि एक तरफ भारत आने वाले सालों में विश्व की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बनने वाला है, दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रम्प ये कह रहे हैं कि ये इकोनॉमी स्लो नहीं है, इट इज़ अ डेड इकोनॉमी। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह भी क्लेम की गई है कि यूएस की स्ट्रैटेजी इस वक्त बिल्कुल काम नहीं कर रही। यूएस ने तो इंडो पैसिफिक की एक अलाइनमेंट बनाई थी जहाँ पे इंडिया का सेंट्रल रोल होना था यूएस के प्लान में ऑफ कंटेनमेंट ऑफ चाइना। ये प्लान भी अब बुरी तरीके से कोलैप्स कर रहा है। और सबसे बड़ी बात इस आर्टिकल में यह भी लिखी हुई है कि अब अचानक से इंडिया और चाइना के रिलेशंस इंप्रूव हो रहे हैं। ये शॉर्ट टर्म नहीं है, ये ऐसा नहीं है कि डोनाल्ड ट्रम्प का प्रेशर आ रहा है तो उसके रिस्पॉन्स पे ऐसा हो रहा है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि अब इंडिया का जो शिफ्ट है ये स्ट्रैटेजिक है। स्ट्रैटेजिक मतलब लॉन्ग टर्म वाला है। With the US retreating, India and China share interest in global influence and industrial growth. For China, India is key to boosting its global economic and geopolitical position. तो in short, जर्मन मीडिया का यह आर्टिकल क्लेम कर रहा है इंडो पैसिफिक का जो पूरा कॉन्सेप्ट था ये ठंडे वक्त में जा चुका है। क्वाड की अब मीटिंग होगी भी या नहीं होगी कुछ पता नहीं है। इंडिया और चाइना के रिलेशंस लगातार इंप्रूव होते रहेंगे और अब देखना ये होगा कि ट्रम्प और कितना डैमेज करेंगे इंडिया यूएस रिलेशंस को। अगेन मैं कहूँगा ये एक हिस्टोरिक टर्न ऑफ इवेंट्स है। एक अमेरिकन प्रेसिडेंट इतने छोटे टाइम में कई सालों की मेहनत ऐसे बर्बाद कर दी, आग लगा दी। इट इज़ अनप्रेसिडेंटेड। आई डोंट थिंक किसी भी यूएस प्रेसिडेंट ने इतना डैमेज किया होगा इतने कम टाइम में। पर अब देखना उसको यहाँ पर यह है कि डोनाल्ड ट्रम्प क्या कमेंट करेंगे जब पीएम मोदी चाइना पे जाएंगे। 31 अगस्त ये डेट याद रखना, पीएम मोदी चाइना में जाएंगे। बताया जा रहा है शी जिनपिंग खुद वेलकम करेंगे दो लीडर्स को, क्योंकि देखो एससीओ समिट के लिए जा रहे हैं यहाँ पर पीएम मोदी चाइना में, तो शहबाज शरीफ भी जाएंगे। ऑब्वियसली चाइना में कई और जो लीडर्स हैं वो भी जाएंगे, बट कुछ ही लीडर्स को शी जिनपिंग बताया जा रहा है खुद वेलकम करेंगे, उनका ग्रैंड वेलकम होगा इन चाइना। तो देखना होगा डोनाल्ड ट्रम्प इस पर क्या कमेंट करते हैं। ऑब्वियसली ही विल से समथिंग जब शी जिनपिंग, व्लादिमीर पुतिन, पीएम मोदी तीनों एक ही मंच पे होंगे। तो ऑब्वियसली अभी बहुत सी डेवलपमेंट्स होनी बाकी है। आई विल कीप ऑन मेकिंग अपडेटेड वीडियोस फॉर यू ऑन